वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम चना पुलाव तैयार करने वाले हैं। चना पुलाव तैयार करने के लिए हमने ये जो चीज़ें रखी हुई हैं आपके सामने हैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पानी था, मैंने चने बॉयल किए थे, तो जो पानी था मैंने ज़ाया नहीं किया, इसको मैंने रख लिया। और ये चावल मैंने अभी 20 मिनट पहले इसको भिगो दिया था। ये प्याज हमने काट लिए थे, तकरीबन 2 प्याज थे दरमियाने साइज़ के। ये टमाटर है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये खड़े मसाले हैं थोड़े से, और ये बिरयानी मसाला और थोड़ी सी सुर्ख मिर्च मैंने मिलाई हुई है। और ये नमक है, वो गरम मसाला है, और ये है ज़ीरा कूटा हुआ और धनिया, और ये हैं सब्ज़ मिर्चें, तकरीबन 8 से 10 अदद थी सी सब्ज़ मिर्चें। तो आइए हम तैयार करते हैं चना पुलाव। ये चना पुलाव कैसे तैयार किया जाता है, आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने चूल्हे की तरफ। यहाँ से हम चूल्हा ऑन करते हैं अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। तकरीबन 1 किलो चावल है मेरे पास, और इसमें 1 पाव से थोड़ा सा कम ही घी जाएगा, तकरीबन 1 पाव ही लगा लें। ये थोड़ा सा हमारा घी गरम हो जाए, तो ये देखिए हमारा घी गरम हो चुका है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा हल्का ब्राउन सा कर लेते हैं, फिर आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि आगे हमने क्या करना है। तो ये देखिए हमारा प्याज थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये मसाले जो हमने खड़े रखे हुए थे। इनको हल्का सा हमने इनके अंदर रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करके ये 1 मिनट के लिए हम बस इसको रोस्ट करेंगे। और अब हम इसके बाद इसमें ऐड करते हैं ये सब्ज़ मिर्चें जो हमने रखी थी। इसके बाद हम ऐड करते हैं इसमें ये टमाटर थे जो, तो 2 मिनट के लिए हमने इनको भून लिया। अब इसमें हम ये सुरख मिर्च और जो हमने रखा था वो बिरयानी मसाला वो इसमें ऐड कर देते हैं। इसके बाद हम ये गरम मसाला इसमें थोड़ा सा, तकरीबन 1 चम्मच है, ये धनिया और वो जीरा है,
और ये हमारे पास नमक है। ये 1 टेबल स्पून बनता है तकरीबन नमक का, 1 से 1.5। आप नमक को अपने हिसाब से डाला करें। मैं इसमें बाद में चेक करूँगी कि नमक की ज़रूरत अगर हुई तो मैं दोबारा बाद में इसमें डाल दूँगी, चेक करने के बाद। इसमें हमने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने रखा हुआ था, इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें शामिल की हुई थी, इसलिए ये इनका कलर थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन सा आ रहा है। तो हम भून लेंगे अच्छी तरह से, 2 से 3 मिनट के लिए भून के हम फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या डालना है। तो ये देखिए हमने इनको 2 से 3 मिनट के लिए हमने भून लिया। अब हम इसमें अपने ये जो चने हमने बॉयल किए हुए थे इनको डालेंगे ऐसे। इनको भी हल्का सा हम भून लेंगे थोड़ी देर, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देते हैं ताकि ये हमारा जले ना नीचे से। ये 1 पाव मेरे पास तकरीबन चने थे और 1 किलो चावल है। 1 पाव से थोड़े से कम ही होंगे, लेकिन तकरीबन 1 पाव थे 1 किलो चावल में। तो ये देखिए हमें 3 से 4 मिनट, तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं हमें इनको भूनते हुए। अब हम इसमें पानी ऐड करते हैं। ये वही पानी है जो मैंने चनों वाला रखा हुआ था। मैंने इसके साथ चावलों को मापा था, तो आपने जितना मतलब चावल है आपके पास उससे आपने अगर एक ये है बाउल चावलों का, तो आपने इसके अंदर तकरीबन पौने 2 जो पानी पौने 2 जो बाउल से हैं ये डालेंगे हम इसमें। थोड़ा सा कम डालेंगे दूसरे बाउल से। ये जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये देखें इतना सा हम इसको कम डालेंगे बस। ये देखें हमने भी इसी डाल दिया। और अब हम इसको बॉयल आने देते हैं, फिर देखते हैं इसमें नमक शमक कैसा है। अगर तो नमक ठीक रहा तो हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कम हुआ तो हम थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। तो फिर थोड़ी देर के बाद मिलते हैं हम। तो ये देखें हमारे पानी को बॉयल आ चुके हैं। अब हम इसमें नमक चेक कर लेते हैं। जी हमारा नमक बिल्कुल ठीक है, हमें बिल्कुल भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें चावल डालते हैं। चम्मच को आपने ज़्यादा हिलाना नहीं है, इसी तरह से मारने नहीं है ऐसे ऐसे जैसे हम सालन में अक्सर लगा लेते हैं। ऐसे आराम से इनको चावलों को हिलाएं ताकि चावल हमारे टूटे नहीं। इनका पानी खुश्क होता है तो फिर हम मिलते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा पानी चावलों से बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इनको दम पे रखेंगे। तकरीबन हम 10 मिनट इसको दम पे लगाएंगे। दम के बाद फिर हम
दोबारा मिलते हैं। तो इस तरह से हमने कपड़ा ऊपर लगा के इसको कपड़े के साथ ये ढक्कन ऊपर दी है और आंच बिल्कुल हमने स्लो रख देनी है। दम वाली आंच बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। ये देखें, ये इसके ऊपर हम कोई वज़न रख देते हैं अभी। तो ये हमने ऊपर वज़न इसके रख दिया ताकि अच्छी तरह से दम आ जाए। तो हम सिर्फ 10 मिनट के बाद आपको दोबारा मिलते हैं। ये देखिए, अब हमने दम बंद कर दिया है। हमारा टाइम पूरा हो चुका है 10 मिनट। अब हम इसको ऐसे हिला लेंगे। आराम आराम से हिलाइएगा ताकि हमारे चावल टूटे ना। ये लीजिए, चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। इनको अब ये हमने सलाद और रायता बनाया है, आप भी बनाइए इस तरह से। बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त पुलाव बना है। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अगर हमारी वीडियो में कोई मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ी चाहते हैं, इसलिए कि भाई हमारा चैनल नया नया है। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।